नमस्ते साथियों, हम पढ़ रहे थे वैदिक साहित्य और वैदिक साहित्य में आज का अपना टॉपिक होगा ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद संपूर्ण वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, भले ही वह एग्जाम यूजीसी नेट का हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता का हो, चाहे स्कूल व्याख्याता का हो, या फिर सेकंड ग्रेड हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, ऐसा कोई शिक्षक भर्ती का एग्जाम नहीं होता जिसमें ईशावास्योपनिषद का कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्योंकि संपूर्ण वैदिक साहित्य में जो मक्खन है वो सारा मक्खन भरा पड़ा है उपनिषदों में। ब्रह्म विद्या से संबंध है उपनिषदों का। संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार तत्व हमें उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता है, और जितने भी 108 उपनिषद हैं उन 108 उपनिषदों में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद यदि कोई है तो वह है ईशावास्योपनिषद। इसलिए ये मान के चलिए कि ईशावास्योपनिषद के बिना कोई पेपर नहीं बनता शिक्षक भर्ती का, संस्कृत से यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो। आज हम उसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद ईशावास्योपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। ईशावास्योपनिषद के जो 18 मंत्र हैं उन 18 मंत्रों का भावार्थ, एक एक शब्द का अर्थ जानने से पहले हम ईशावास्योपनिषद के बारे में पूछे जाने वाले जो सतही प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ईशावास्योपनिषद के संबंध में जो परीक्षा में प्रश्नव्य है वह है कि ईशावास्योपनिषद संबंध केन वेदेन सह वर्तते। ईशावास्योपनिषद का संबंध किस वेद के साथ है? आपका आंसर होना चाहिए शुक्ल यजुर्वेद के साथ। शुक्ल यजुर्वेद की जो दो शाखाएं हैं, माध्यन्दिन शाखा और काणव शाखा, उन दोनों शाखाओं में से किस शाखा के साथ ईशावास्योपनिषद का संबंध है? तो आपका उत्तर होगा दोनों शाखाओं के साथ। माध्यन्दिन शाखा में भी ईशावास्योपनिषद मिलता है और काणव शाखा में भी ईशावास्योपनिषद मिलता है। अंतर है तो सिर्फ मंत्र संख्या का। माध्यन्दिन शाखा से संबंधित जो ईशावास्योपनिषद है उसमें 17 मंत्र हैं, और काणव शाखा से संबंधित ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। बस एक मंत्र का अंतर है। ईशावास्योपनिषद की मंत्र संख्या यदि पूछी जाती है तो या तो ऑप्शन में आपको 17 मिलेगा या फिर 18 मिलेगा, और यदि दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए 18। इसमें टोटल 18 मंत्र हैं। ये बात हुई संबंध की और मंत्र संख्या की। फिर बात करते हैं इसकी प्राचीनता की। ईशावास्योपनिषद सभी 108 उपनिषदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो है ही सही, लेकिन साथ में सभी 108 उपनिषदों में ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। अब ये प्राचीन उपनिषद क्यों है? क्योंकि जब वैदिक साहित्य का संकलन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले संकलन हुआ था संहिताओं का। ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। तो सबसे पहले संहिता बने, फिर आरण्यक, फिर पहले संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो जब संहिताओं का निर्माण हुआ तो जब शुक्ल यजुर्वेद की संहिता बनाई जा रही थी तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता में 40 अध्याय हैं, और उन 40 अध्यायों में से जो अंतिम अध्याय है 40वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद का, वह अंतिम 40वां अध्याय ही ईशावास्योपनिषद कहलाता है। इसका मतलब यह है कि ईशावास्योपनिषद तो वेद का ही भाग है। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय ही तो ईशावास्योपनिषद है। तो जब वेद का ही भाग है, वैदिक संहिता का ही भाग है, तो फिर इससे प्राचीन और क्या होगा? उससे पहले तो कुछ लिखा ही नहीं गया संहिताओं से पहले तो। इसलिए ये प्राचीनतम उपनिषद है। और ईशावास्योपनिषद के अलावा 108 उपनिषदों में से कोई उपनिषद ऐसा नहीं है जो वैदिक संहिता का भाग है। ब्राह्मण का भाग हो सकता है, आरण्यक का भाग हो सकता है। बहुत से उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं, आरण्यकों के भाग हैं, लेकिन संहिताओं का कोई भाग उपनिषद के रूप में नहीं जाना जाता। केवल ईशावास्योपनिषद जाना जाता है, और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना तो बाद में हुई है। इसलिए जितने भी उपनिषद हैं सब ईशावास्योपनिषद के कंपैरेटिवली अर्वाचीन है। ये प्राचीनतम उपनिषद है।
ठीक है, क्योंकि ये संहिता का भाग है। अब बात आती है ईशावास्योपनिषद की विषय वस्तु की। ईशावास्योपनिषद में किस विषय वस्तु का वर्णन है, उसका वर्ण्य विषय क्या है, तो ध्यान रखना ईशावास्योपनिषद की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, ईशावास्योपनिषद की प्रमुख अवधारणाएं अर्थात इसकी जो प्रमुख विषय वस्तु हैं, जिस चीज का इसमें वर्णन है, उसमें एक तो कर्म मार्ग का वर्णन है। ये जो प्रश्न है कर्म मार्ग का वर्णन, ये राजस्थान आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 में पूछा गया था और प्रश्न का स्वरूप कुछ इस तरह से था कि कर्म मार्गस्य वर्णनम कस्मिन् उपनिषदि कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। उत्तर था कठोपनिषदि, ईशोपनिषदि, तैत्तिरीयोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि। आंसर था ईशोपनिषदि या ईशावास्योपनिषदि। कर्म मार्ग का वर्णन है इसमें। कैसे है कर्म मार्ग का क्या वर्णन किया है, कर्म का क्या स्वरूप बताया है, वो इसके मंत्रों में हम पढ़ेंगे। एक एक मंत्र का एक एक शब्द का अर्थ हम जानेंगे आज। पहले इसका सतही आवरण पढ़ ले, समझ ले। तो सतही प्रश्न आया था, अंदर मंत्र में से प्रश्न आए नहीं आए, लेकिन इनमें से तो प्रश्न आना ही है, ये भी तय है। उसके बाद इसमें विद्या अविद्या का विवेचन है। विद्या किसे कहते हैं, अविद्या किसे कहते हैं, विद्या का क्या फल होता है, अविद्या का क्या फल होता है। उसी तरह संभूति और असंभूति का भी विवेचन है। इसमें प्रश्न बनेगा विद्या विद्या विद्ययोः वर्णनम कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। उत्तर होगा ईशावास्योपनिषदि। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न पिछली बार कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया था कि कर्म मार्ग का वर्णन किस उपनिषद में, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्या और अविद्या का विवेचन किस उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा संभूति असंभूति का विवेचन भी इसी में है। निष्काम कर्म का उपदेश ईशावास्योपनिषद में है। भगवत गीता में जो 3 योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, उनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्म योग हैं, उसी निष्काम कर्म योग का वर्णन भगवत गीता के अतिरिक्त यदि किसी उपनिषद में मिलता है तो वो उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, जिसमें निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है। तो निष्काम कर्म का उपदेश है इसमें। निष्काम कर्म का मतलब है अनासक्त कर्म। तो अनासक्त कर्म या निर्लिप्तता का उपदेश भी ईशावास्योपनिषद में दिया गया। ये प्रमुख अवधारणाएं हैं। इनमें से प्रश्न बन सकता है, ये विषय वस्तु है एक तरह से ईशावास्योपनिषद की, कि इन इन चीजों का वर्णन, इन इन तथ्यों का, इन इन सिद्धांतों का, इन इन अवधारणाओं का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। ये सतही प्रश्न बनेंगे। कितने मंत्र हैं ईशावास्योपनिषद में, इसका संबंध किस वेद से है, कौन से अध्याय से हैं, इसकी प्राचीनता कितनी है, वो सारी चीज़ें इसमें। अब हम आते हैं ईशावास्योपनिषद के मंत्रों की ओर। ईशावास्योपनिषद में जो 18 मंत्र हैं, उन 18 मंत्रों को प्रारंभ करने से पहले ईशावास्योपनिषद का मंगलाचरण देखते हैं। ये जो मंगलाचरण है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये उन 18 मंत्रों में शामिल नहीं है। 18 मंत्र तो यहाँ से स्टार्ट होंगे ईशावास्यमिदं सर्वम से। इसके ऊपर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये इसका मंगलाचरण है। और ध्यान रहे कि ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण ईशावास्योपनिषद का भाग नहीं है। ये जो मंत्र है इसका, ये बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है और बृहदारण्यकोपनिषद से ही इसे ईशावास्योपनिषद में मंगलाचरण के रूप में उद्धृत किया गया है। तो अगर ये पूछा जाता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अयम मंत्रांशः कुत्र प्राप्यते, तो फिर उत्तर होगा बृहदारण्यकोपनिषदि, न कि ईशावास्योपनिषद। ये तो केवल मंगलाचरण बनाया है, इसको मंत्र तो बृहदारण्यकोपनिषद का है। चलिए मंगलाचरण का अर्थ सीखते हैं पहले। ओम पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते।
इसमें कहा है कि पूर्णम अदः, पूर्णम अदः, अदः पूर्णम, अदः अर्थात वह कौन? परमात्मा। पूर्णम अदः अर्थात वह। पूर्णम अदः, इसको पूर्णम अदः वह, अदः वह परमात्मा पूर्णम परिपूर्ण है। अदः ये सर्वनाम है अदः शब्द का, और इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए किया गया है। तो अदः पूर्णम, वह परमात्मा पूर्ण है, परिपूर्ण है। पूर्णम इदम, पूर्णम इदम, और इदम पूर्णम, ये भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। वह कौन और ये कौन? पूर्णम अदः, वह परिपूर्ण है। पूर्णम इदम, ये भी परिपूर्ण है, वह भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। ये कौन? इदम शब्द का प्रयोग जो यहां पर किया गया, इदम शब्द का प्रयोग किया गया है जगत के लिए। इदम पूर्णम, ये भी पूर्ण है, अर्थात ये संसार भी पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। अदः पूर्णम इदम पूर्णम, वह भी पूर्ण, यह भी पूर्ण, वह परमात्मा भी पूर्ण और ये जगत भी पूर्ण। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात्, और वो जो पूर्ण परमात्मा है, जो ईश्वर है, उस पूर्ण ईश्वर से ही पूर्णम, ये पूर्ण जगत उदच्यते उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण ईश्वर से ही यह पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। वह भी पूर्ण, ये भी पूर्ण। और पूर्णाद, उस पूर्ण ईश्वर से ही पूर्णम, यह पूर्ण जगत उदच्यते उत्पन्न हुआ है। जगत की उत्पत्ति किससे हुई? उसी परमात्मा से हुई है। तो वह भी पूर्ण है और जगत भी पूर्ण है, तो पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होगी तो हो गई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हो सकती। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूर्णस्य, उस पूर्ण ईश्वर में से, उस पूर्ण परमात्मा में से पूर्णम, ये जो पूर्ण जगत है, इस पूर्ण जगत को आदाय ले लेने पर भी, निकाल लेने पर भी, उस पूर्ण ईश्वर में से इस पूर्ण जगत की उत्पत्ति हो जाने पर भी, जब कोई चीज पूर्ण है, फुल भरी हुई है, और उस पूर्ण भरी हुई चीज में से कोई कुछ और भर के बाहर निकाल लिया जाए, तब भी क्या वो पूर्ण ही रहेगी क्या? फिर तो कम होगी ना। जब पूर्ण ईश्वर में से पूर्ण जगत निकला, तो फिर जगत, ईश्वर पूर्ण का ही कह रहा, उसमें से तो जगत निकल गया ना, तो अब तो अपूर्ण हो गया वो। उसमें जगत तो खाली हुई होगी ना, क्योंकि उसमें से तो जगत निकला है। अगर बाल्टी भर के पानी है, फुल बाल्टी भरी हुई है लबालब, कोई जगह नहीं है उसमें, और उस बाल्टी में से, फुल पूर्ण भरी हुई बाल्टी में से अगर पूर्ण जग भर के पानी निकाल लिया जाए, तब भी बाल्टी पूर्ण ही रहेगी क्या? फुल भरी रहेगी क्या? नहीं हो सकती ना, अपूर्ण हो जाएगी ना, खाली हो जाएगी ना। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूर्णस्य, उस पूर्ण ईश्वर में से पूर्णम, इस पूर्ण जगत को आदाय उत्पन्न कर लेने पर भी, ये पूर्ण जगत निकल जाने पर भी पूर्णमेव अवशिष्यते, वह ईश्वर पूर्णम, पूर्ण एव ही, वह ईश्वर पूर्ण ही अवशिष्यते, शेष रहता है, उसमें कोई खालीपन ही नहीं आता। ये आश्चर्य की बात है। एक भरे हुए पात्र में से जब दूसरा पात्र भरकर निकाल लिया जाता है, तो फिर वो पात्र भरा नहीं रहता, खाली हो जाता है। लेकिन उस पूर्ण ईश्वर में से ये पूर्ण जगत निकाल लिया भर करके, उसके बाद भी वो ईश्वर तो पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष बचता है। यही तो आश्चर्य की बात है ईश्वर की परिप्रेक्ष्य में। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस पूर्ण ईश्वर में से पूर्णम आदाय, ये पूर्ण जगत उत्पन्न होने पर भी पूर्णम एव अवशिष्यते, वो ईश्वर तो पूर्ण ही शेष रहता है। बड़ा सुंदर दर्शन है इस मंत्र में।
सुंदर परिकल्पना है, इसीलिए मंगलाचरण बनाया है। सार है भारतीय दर्शन का इन मंत्रों में। पूरे ईशावास्य उपनिषद में संपूर्ण सर दर्शनों का सार देखने को मिलता है, संपूर्ण भगवद गीता का सार देखने को मिलता है। यह मंगलाचरण हुआ। अब हम इसके प्रथम मंत्र की ओर आते हैं। इसका पहला मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य शुद्धनम्। ईशावास्यम, यहीं से ये उपनिषद प्रारंभ हो रहा है। इस उपनिषद का पहला मंत्र है और पहले मंत्र का पहला शब्द है ईशावास्यम। चूंकि इस उपनिषद का प्रारंभ ईशावास्य शब्द से होता है, इसीलिए इस प्रथम शब्द के आधार पर ही इस उपनिषद का नामकरण कर दिया ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य इस शब्द के कारण। क्या भावार्थ है इस मंत्र का? जगत्याम, जगती शब्द का सप्तमी एकवचन है जगत्याम। यहां पर इस संसार के लिए जगती शब्द का प्रयोग किया गया है और इसी जगती शब्द का सप्तमी एकवचन है जगत्याम। जगत्याम अर्थात इस संसार में यत किंच, जो कुछ। यत किंच का अर्थ है जो, यत मतलब जो, किंच मतलब कुछ। जगत्याम इस संसार में यत किंच, जो कुछ भी। जगत, जगत का मतलब है यहां पर पदार्थ। यहां पर जगत का अर्थ हमें लेना है पदार्थ, उत्पन्न पदार्थ। जितने भी जात पदार्थ हैं, जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं इस संसार में, जगत्याम इस संसार में यत किंच जगत, जो कुछ भी पदार्थ हैं, इदम सर्वम वे समस्त पदार्थ, ईश अवास्यम, इदम सर्वम ये समस्त जगत, वे समस्त पदार्थ, ईश अवास्यम, इसका यदि हम पदच्छेद करें तो ईश अवास्यम, ईशेन अवास्यम, तृतीया तत्पुरुष है। ईश अवास्यम, ईशेन अवास्यम इति ईश अवास्यम, ईशावास्यम तृतीया विभक्ति है। विभक्ति का तो लोप हो जाएगा समास होने के बाद, मूल शब्द शेष बचेगा ईश। ईश में अवास्य के साथ दीर्घ संधि हो जाएगी। ईशेन अवास्यम, जगत्याम इस संसार में यत किंच जगत, जो कुछ भी पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, चराचर समस्त पदार्थ, इदम सर्वम वे सब कुछ, ईश अवास्यम ईश्वर से ही व्याप्त हैं, कण कण में ईश्वर हैं। अगर इस पंक्ति का एक वाक्य में भावार्थ बताएं तो भावार्थ होगा कि कण कण में ईश्वर हैं। इस कण कण में ईश्वर हैं, इसी परिकल्पना को, इसी दर्शन को, इसी अवधारणा को जिन शब्दों में ईशावास्य उपनिषद में अभिव्यक्त किया गया है, वे शब्द हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं वे सब ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त हैं, अर्थात कण कण में ईश्वर है। इसलिए तेन, इस कारण, तेन यहां कारण अर्थ में आया। तेन इस कारण, त्यक्तेन भुंजिथा त्याग करते हुए भोगो। ईशावास्य उपनिषद का सार तत्व छिपा है इस सूक्ति में, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। परीक्षा में तो ये सूक्ति पूछी जाती है क्योंकि ये संपूर्ण ईशावास्य उपनिषद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्ति है। ये तेन त्यक्तेन भुंजिथा, परीक्षा की दृष्टि से तो इसको अभी याद कर लो और अभी के बाद भूलना नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा कुत्र उद्धृतम, उत्तर होगा ईशावास्य उपनिषद। अब इसका अर्थ क्या है? तेन इस कारण से, जब कण कण में ईश्वर हैं इसलिए तुम लोग त्यक्तेन त्याग करते हुए भुंजिता भोग करो, त्याग करते हुए भोग करो। त्याग करते हुए भोग कैसे करें? त्याग देंगे तो फिर क्या बटा भोगेंगे क्या?
क्या भोगेंगे फिर? और भोगेंगे तो फिर त्याग कैसा? या तो त्याग ही हो सकता है या भोग ही हो सकता है। त्याग कहीं का होता है? भोग उगाए तो त्याग होता है, जब त्याग कर देते फिर भोग कहीं का हुआ हो? विरोधाभास नजर आ रहा है। त्यागते न भुंजिता, त्याग करते हुए भोगो। लेकिन भारतीय दर्शन चिंतन और मनन की किस पराकाष्ठा को छू सकता है, वो पराकाष्ठा हमें इस मंत्रांश में नजर आ रही है, इस वैदिक श्रुति में नजर आ रही है, इस श्रुति वाक्य में, इस सूक्ति में नजर आ रही है। त्याग करते हुए भोग। यहां पर त्याग करने की जो बात कही गई है वह किसी भी कर्म या वस्तु का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कही गई है। ये त्याग की जो बात कही गई है, ये कही गई है उस वस्तु में आसक्ति के त्याग की। उस वस्तु में आसक्ति को त्याग करके भुंजी था, उस वस्तु का उपभोग करो। अब आसक्ति को त्याग करके उपभोग करो, इसका क्या मतलब है? आसक्ति का त्याग कैसे करें? आसक्ति का त्याग क्या होता है, इससे को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि आसक्ति कहते किसे हैं। यहाँ जो त्याग की बात की जा रही है वो आसक्ति के त्याग की है, वस्तु के त्याग की नहीं है। आपसे ये नहीं करे कि आप आम मत खाओ, ये नहीं करे कि आप मिठाई मत खाओ, खाना मत खाओ, गुलाब जामुन मत खाओ, ये नहीं करे आपसे। सब खाओ, भुंजिता, भोगो, खाओ। उनको खाने के लिए तो बने, काहे के लिए बनाते हैं सब, उसको खाओ, भोगो, लेकिन त्यागते न, त्याग करते हुए। किसका त्याग? गुलाब जामुन का नहीं, मिठाइयों का नहीं, आम का नहीं। उन मिठाइयों में, गुलाब जामुन में और आम में जो आपकी आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करते हुए फिर भोगो, फिर खाओ उनको, तब जीने का मजा आएगा। आसक्ति किसे कहते हैं? जब हमारा किसी कर्म से संबंध होता है तो कर्म से संबंध होने पर उस कर्म में हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति उत्पन्न होने का कारण है कर्म से संबंध रखना। आसक्ति क्या है? आसक्ति का स्वरूप क्या है? इसको कैसे समझे हम? आसक्ति का मतलब यह है कि जिस कर्म के परिणाम से आप प्रभावित होते हैं, यदि किसी कर्म के, किसी कार्य के परिणाम से आप प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी उसमें आसक्ति है। जैसे आप मैच देख रहे हैं, हम मैच देख रहे हैं, कोई इंडियन बॉलर बॉलिंग कर रहा है, इंडिया टीम का बॉलर, और जो विपक्षी टीम है, जैसे ही विपक्षी टीम के बैट्समैन को इंडियन बॉलर ने बॉल डाली, आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अब ये तो कर्म हुआ बॉल डालना, लेकिन उसका जो परिणाम है कि उस बॉल पर विपक्षी बैट्समैन बोल्ड हो गया, ये उसका बॉल का परिणाम है। बॉल फेंकना तो कर्म हुआ और बोल्ड होना परिणाम हुआ, या फिर बोल्ड नहीं हुआ बल्कि उसने उस पर सिक्स मार दिया। सिक्स मारना, बोल्ड होना, ये परिणाम है, बॉल डालना कर्म है। अब आप उस मैच में आसक्त हो या नहीं हो, इसका पता चलेगा परिणाम से। जैसे ही बैट्समैन बोल्ड और बोल्ड होते आपके चेहरे में चमक आ गई, समझ लो आप उस मैच में आसक्त हो, उसको आसक्ति के साथ देख रहे हो। या फिर जैसे छक्का लगा, सिक्स मारा विपक्षी बैट्समैन ने, और जैसे सिक्स लगा उस बॉल पर, आपके चेहरे की चमक उड़ गई, गायब हो गई, कुमला गया चेहरा। इसका मतलब आप उस मैच को आसक्ति के साथ देख रहे हो, उस मैच में आसक्त हो। तो जिस कर्म के परिणाम से हम प्रभावित होते हैं, समझ लो उस कर्म में हमारी आसक्ति है। कभी कभी टीवी चलती रहती है, हम खाना खाने रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, मैच आ रहा है, लेकिन हमारा उस मैच से कोई ताल्लुक नहीं है। मान लो फुटबॉल का मैच आ रहा है, इंग्लिश में कमेंट्री हो रही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ, हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। कौन गोल कर रहा है, इधर गोल हो रहा है, उधर गोल हो रहा है, किधर भी गोल हो, उससे न तो आप खुश हो रहे हो न दुखी हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें आसक्ति नहीं है।
क्योंकि आपका उस में से संबंध ही नहीं है, उस कर्म से संबंध ही नहीं है। और कर्म से संबंध होता है तो आसक्ति उत्पन्न होती है, और कर्म से विच्छेद होता है तो आसक्ति भी खत्म हो जाती है। तो यहां पर आसक्ति के त्याग की बात कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि अनुकूल परिणाम रहे, हम पास हो जाएं। आप इस पढ़ाई में आसक्त हो या नहीं हो, आसक्त होकर पढ़ाई कर रहे हो या अनासक्त होकर पढ़ाई कर रहे हो? निश्चित रूप से हम आसक्त होकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों आसक्त होकर पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं? आरपीएससी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं आसक्त होकर के, या नेट की तैयारी इसलिए कर रहे हैं आसक्त होकर के, क्योंकि हमें इससे फाइट करना है। इसका जो परिणाम आएगा इस पढ़ाई का, उस परिणाम से अपना संबंध है। यदि पास हो गए तो खुश होएंगे, फेल हो गए तो दुखी होएंगे। इससे पता चलता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आसक्ति के साथ कर रहे हैं। आप टीवी में कोई भी सीरियल देखते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं, अब उसको आसक्त भाव से देख रहे कि अनासक्त भाव से देख रहे, इसका पता कैसे चलेगा? अगर हीरो ने विलेन को मारा तो आप खुश हो रहे हो, और यदि विलेन हीरो को मार रहा है तो आप दुखी हो रहे हो। इसका मतलब उसका जो परिणाम निकल रहा है उस कार्य का, उससे आप प्रभावित हो रहे हो, अतः आप उसमें आसक्त हो। यही आसक्ति है। और उस आसक्ति के त्याग की यहां पर बात की गई है, स्वरूप से त्याग की बात नहीं कि आप देखो, मूवी देखो, मैच देखो, कुछ भी देखो, लेकिन आसक्त होकर मत देखो, उसके परिणाम से प्रभावित मत हो। तभी मानेंगे कि हाँ आप अनासक्त भाव से देख रहे हो, अनासक्त भाव से कर्म कर रहे हो। जब आप पढ़ाई करोगे बिना परिणाम की चिंता किए, बिना परिणाम का चिंतन किए, पास होंगे कि फेल होंगे इसका कोई चिंतन नहीं, आप तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। और जब हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं तब बात इस रूप में परिणत हो जाती है कि आप त्याग करते हुए भोग रहे हो, आप अनासक्त होकर के पढ़ रहे हो। उस अनासक्ति के त्याग की यहां पर बात की गई है। त्याग करते हुए भोग, जिसको त्याग करते हुए भोगने की कला आ गई ना, उसका जीवन बड़ा आनंददायक बन जाता है। कष्ट का उसमें कोई रज मात्र भी नहीं होता। और जो त्याग करते हुए भोग रहा है ना, वही वास्तव में जी रहा है। बाकी तो सब उलझे हुए हैं, सब बंधन में है। मुक्त तो वही है जो त्याग करते हुए भोग रहा है। किसे कहते हैं मुक्त? जिसकी कर्म में आसक्ति नहीं है, कर्म से जिसका संबंध नहीं है। कर्म से संबंध होगा तो कर्म में आसक्ति रहेगी, और कर्म में आसक्ति रहेगी तो उस कर्म का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। और जिसका कर्म से ही संबंध नहीं है तो फिर कर्मफल से संबंध कैसे होगा? जो मनुष्य मुक्ति चाहता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, ये जो कर्म बंधन है, कर्म फल का बंधन है, इससे मैं हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लूं, जन्म जन्मांतर से मुक्ति पा लूं, तो उसे इस सुक्ति को अपनाना होगा। इसके बिना आज दिन तक कोई मुक्त नहीं हुआ है। तेन तेन भुंजी था, इस पर अमल किए बिना आज दिन तक कोई मुक्त नहीं हुआ। मुक्ति के लिए हमें हमारा अकाउंट बैलेंस जीरो करना पड़ेगा। अकाउंट बैलेंस जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती। हम में से कुछ प्राणियों का अकाउंट बैलेंस प्लस में होता है, किसी का माइनस में होता है, और जिसका अकाउंट बैलेंस जीरो होता है ना, फिर उसको मुक्ति मिलती। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, इसका मतलब आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा। जैसे आपने कर्म किए तो आपका अकाउंट में, अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए तो अकाउंट में जो बैलेंस है आपका वो प्लस में होता चला जाता है। और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो हमारा अकाउंट में सब कर्म चढ़ रहे हैं, वहां पर सबकी एंट्री हो रही है।
और बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमारा जो अकाउंट बैलेंस है वो माइनस में जा रहा है। और जब हम शरीर त्याग देते हैं, हमारी मृत्यु होती है, उसके बाद जिसका अकाउंट बैलेंस प्लस में होता है उसको तो अगले जन्म में अच्छी योनि मिल जाती है, और जिसका अकाउंट बैलेंस माइनस में होता है उसको बुरी योनि मिल जाती है। यमराज जी यमदूत भेजते हैं कि जा बेटा इन 2 लोगों को उठा ला, आज इनकी वैलिडिटी खत्म हो गई। उठा के ले जाता है यमदूत वैलिडिटी खत्म होते। अब यमदूत पूछता है कि ले आया, अब इसको कहां पहुंचाऊं, किस लोक में पहुंचाऊं, किस योनि में डाल के आऊं। यमराज कहते हैं कि ले इसका अकाउंट चेक करा देखें, बताता हूं। वो बही खाता उठाता है, अकाउंट चेक करता है, और यदि अकाउंट प्लस में मिलता है तो वो कहता है कि इसको स्वर्गलोक में पहुंचा दे। अकाउंट अगर माइनस में है तो उससे कहता है कि इसको कीड़ा बना दे, पृथ्वीलोक में ले जाकर कीड़ा बना दे इसको। तो प्लस में बैलेंस है तो अच्छी योनि मिलेगी, माइनस में बैलेंस है तो बुरी योनि मिलेगी। लेकिन मुक्ति किससे मिलेगी? मुक्ति मिलेगी जब आपका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाएगा। यदि किसी का अकाउंट बैलेंस 0 है, यमराज ने देखा कि इसका अकाउंट बैलेंस 0 है, भगवान ने देखा कि अकाउंट बैलेंस 0 बता रहा है। अब अच्छे लोग में भेज नहीं सकते उसको क्योंकि उसका अकाउंट बैलेंस प्लस में नहीं है, बुरे लोग में भेज नहीं सकते क्योंकि उसका अकाउंट बैलेंस माइनस में नहीं है। अब कहां भेजेंगे? तो ईश्वर कहता है कि यार तेरा तो अकाउंट बैलेंस 0 है, तू ऐसा कर तो मेरे पास ही रुक जा। तो फिर भगवान उसको अपने पास ही रख लेते हैं। तो अगर किसी को भगवान के पास जाना है ना तो अकाउंट बैलेंस 0 करना पड़ेगा। अकाउंट बैलेंस 0 कैसे होगा? क्योंकि कर्म के साथ अपना संबंध है तो उसके फल के साथ भी संबंध रहेगा। तो कर्म के साथ संबंध है तो फिर अच्छा कर्म करोगे तो अकाउंट बैलेंस प्लस में जाएगा, बुरा कर्म करोगे तो अकाउंट बैलेंस माइनस में जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। आप कर्म तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कर्म से संबंध तो छोड़ सकते हो ना। कर्म करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन कर्म से संबंध तो छोड़ ही सकते हो, संबंध का तो त्याग कर सकते हो, कर्म में आसक्ति तो छोड़ सकते हो। अनासक्त भाव से अगर कर्म करते हैं, हम कर्म कर रहे हैं लेकिन उस कर्म से हमारा कोई संबंध नहीं है, उस कर्म के परिणाम से हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर हमें कर्म से संबंध छोड़ना है तो उसके लिए पहली शर्त है कि उसके परिणाम से हमारा संबंध छूटना चाहिए। अगर उसके परिणाम से हमारा कोई संबंध नहीं है तो उस कर्म से स्वतः हमारा विच्छेद हो जाएगा। हम केवल कर्म करेंगे लेकिन उस कर्म से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। कर्म फल से संबंध है तो आसक्ति उत्पन्न होगी, और आसक्ति रहेगी कर्म में तो कर्म से हमारा संबंध जुड़ेगा, और कर्म से संबंध जुड़ेगा तो अकाउंट में बैलेंस बोलेगा। तो कर्म फल से कोई संबंध नहीं रहेगा तो उस कर्म से भी हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। इसका मतलब उस कर्म में हमारी आसक्ति नहीं रहेगी, और जब कर्म में ही संबंध नहीं रहेगा तो उसके फल से संबंध कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? अकाउंट बैलेंस 0 करने की प्रोसेस है ये। कर्म फल से संबंध मत रखो तो कर्म से संबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा। केवल आप कर्म करोगे लेकिन उससे संबंध नहीं रहेगा, और कर्म से संबंध नहीं रहेगा तो जब कर्म से आपका संबंध है ही नहीं, उस कर्म से वो अच्छा है कि बुरा है इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, तो कर्म फल से संबंध नहीं है, कर्म से संबंध नहीं है तो उस कर्म के फल से तो फिर कोई संबंध हो ही नहीं सकता। इसलिए आपका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाएगा। फिर उसको ईश्वर अपने पास ही रख लेता है। तो जो अनासक्त भाव से कर्म करता है उनका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं रहता, और कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, जिन जिन कर्मों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता उन कर्मों की एंट्री कभी भी भगवान अपने खाते में नहीं करता। उन्हीं कर्मों की एंट्री अपने खाते में होती है जिन कर्मों के साथ अपना संबंध होता है। और सुखी जीवन का आधार भी यही है। ये तो परलोक की बात की हमने कि मुक्ति कैसे मिले। अकाउंट बैलेंस 0 करने से मुक्ति मिल जाती है, मतलब परलोक सुधर जाता है। लेकिन न केवल परलोक सुधरता है बल्कि अकाउंट बैलेंस 0 करने से इहलोक भी सुधरता है।
इस लोक में भी सुखी रहता है व्यक्ति। अगर कर्म से कोई संबंध नहीं रहेगा तो हम यहां भी सुखी रहेंगे और मृत्यु के बाद भी हमें मुक्ति मिलेगी। अकाउंट बैलेंस जीरो किससे होगा? त्यागते न भुंजिता, आसक्ति को त्याग कर कर्म करने से। गुलाब जामुन खा रहे हैं आप, लेकिन गुलाब जामुन में आपकी आसक्ति नहीं है। आपको चूरमा बाटी खिला रहे हैं, लेकिन उनमें आपकी कोई आसक्ति नहीं है। खिलाओ तो ठीक है, नहीं खिलाओ तब भी ठीक है। आपका उससे कोई संबंध नहीं है। रखो तो रख दो, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब उससे कोई संबंध नहीं है तो फिर उसके परिणाम से भी अपना कोई संबंध नहीं रहेगा, उस कर्म से अपना कोई संबंध नहीं रहेगा, तो वो अपने अकाउंट में भी नहीं चढ़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आसक्ति को त्याग करके जब हम भोगों को भोगते हैं, जब हम कर्मों को करते हैं, तो व्यक्ति सुखी रहता है इस लोक में भी। कैसे? कहीं खाना खाने गए, दाल बाटी चूरमा बन रहा है, बढ़िया शानदार, बढ़िया घी में गच्चो रहा है मामला। अब आप 3 मित्र हैं, 3 मित्र भी खाना खाने गए, पंक्ति लगी हुई, आप भी पंक्ति में बैठ गए। फर्स्ट में आप तीनों ही बैठ गए, फिर आपके आगे कंटिन्यू हो गई पंक्ति लंबी। आजकल दाल बाटी चूरमा के साथ में ना लहसुन की चटनी का भी प्रचलन चल रहा है। लहसुन की चटनी भी बनाई थी बढ़िया। पानी तो नहीं आ रहा ना मुंह में आपके? मेरे तो आ गया, देखो, मैं तो बहुत शौकीन हूं। दाल बाटी चूरमा बनाया। सबसे पहले पत्तल धोने लगा दी, उसके बाद लहसुन की चटनी रखने आया कोई व्यक्ति, वेटर आया बेचारा, लहसुन की चटनी रखने आया। उसने चम्मच भर के लहसुन की चटनी रख दी उन 3 में से जो फर्स्ट में बैठा था उसके। लहसुन की चटनी रखते ही, और वो जो मित्र हैं, पहला मित्र, वो उसके माथे आ गया कि मेरे चटनी क्यों रखी, पागल हो रहे हैं कि दिमाग खराब है कि मैं लहसुन नहीं खाता। वेटर ने कहा कि भाई साहब मुझे थोड़ी पता है यार, आप लहसुन नहीं खाते, आप मना कर देते। तो पूछ नहीं सकता क्या? मुंह नहीं है क्या तेरे? लहसुन खाता ही नहीं हूं मैं तामसिक भोजन नहीं करता। उसने कहा कि भाई साहब सॉरी, आप लहसुन की चटनी मैंने रख दी, लेकिन मत खाओ इसको जूठी छोड़ दो। और जो मेजबान थे, जिन्होंने वो पार्टी आयोजित की थी, वो जो फंक्शन रखा था, वो भी आ गए कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रख दी, बिगड़ेगी तो हमारी बिगड़ेगी, आप तो छोड़ दो बस, और चीजें खाओ आराम से। उसने कहा कि मैं नहीं खा सकता कुछ भी, लहसुन की चटनी मेरे को बदबू आती है, मेरी पत्तल में अगर लहसुन की चटनी है तो फिर दूसरी चीजें भी मेरे को नहीं भाती। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये पत्तल ही हटा दो। बखेड़ा खड़ा कर दिया ना, पत्तल हटा दी, दूसरी पत्तल लगा दी, नहीं रखी। अब जो वो वेटर था बेचारा, वो सोच रहा है कि रे यार, मैंने ये लहसुन की चटनी कहाँ से ले ली यार, मैं चूरमा ही रख देता, बाटी रख देता, दाल रखता, पानी रख देता, मैंने ये क्यों ले लिया यार, मेरी किस्मत खराब थी। कोई बात नहीं, उसने कहा कि मैं नहीं रखूँ अभी। समझाया मेजबान ने, कोई बात नहीं बेटा रख, बिगड़ेगी तो हमारी बिगड़ेगी तो रख, तो कहीं को टेंशन लेता है। ठीक है, वापस रखने लगा। अब उसके तो रखनी नहीं है, उसने माहौल खराब कर दिया। अब दूसरे के रखने लगा तो फिर डर गया बेचारा। उसने कहा कि एक बार पूछ लो इससे, एक तो ये भी नहीं खाता हो। उस दूसरे से पूछा कि लहसुन की चटनी रखूं क्या? उसने कहा कि हाँ रखे ना, क्यों नहीं रखेगा, रख दी। 1 चम्मच और रख, इतनी से रखते हैं क्या, और रख, ये तो मेरी आधी बाटी में खत्म हो जाएगी, 1 चम्मच और रख वाली। क्योंकि लहसुन तो उसके बिल्कुल पसंद की चीज थी, हर सब्जी में लहसुन डालता है, लहसुन के बिना सब्जी बात ही नहीं है उसको। 2 चम्मच रखवाई। तीसरे के पास गया वेटर, अब वो भुक्त भोगी है। एक तो लहसुन की चटनी रख दी तो माथे आ गया, दूसरे के कम रखी तो माथे आ गया। अब क्या करे वो, तीसरे से क्या पूछे वो,
तो वो तीसरे से पूछता है, भाई साहब चटनी रखूं या नहीं रखूं, और रखूं तो कितनी चम्मच रखूं, बता दो आप। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि यार देख ले तेरे हिसाब से, रखे तो रख दे और नहीं रखे तो भी कोई बात नहीं, और रखे तो तेरी मर्जी है जितनी रख दे, 1 चम्मच रखे तो 1 रख दे, 2 रखे तो 2 रख दे, कोई समस्या नहीं है, तेरे हिसाब से देख ले। तीनों की अलग अलग प्रकृति है। जो पहला मित्र है वो लहसुन से नफरत कर रहा है, दूसरा है जो लहसुन के बिना जी नहीं पा रहा, और तीसरा है जिसे लहसुन से कोई मतलब ही नहीं है। उन तीनों में से मुझे एक बात बताओ, सुखी कौन है? एट प्रेजेंट उन तीनों में से सुखी कौन है? उस घटना को देखते हुए बताओ आप। निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा कि जो थर्ड वाला है वो सुखी है। क्यों है वो सुखी? क्योंकि उसका उस लहसुन से कोई संबंध नहीं है। वो उस लहसुन की चटनी को भोग रहा है, वो दूसरा ही भोग रहा है, तीसरा ही भोग रहा है। तीसरा लहसुन की चटनी को भोग रहा है, ऐसा नहीं है कि तीसरा भोग नहीं रहा, लेकिन त्यक्तेन, वो त्याग करते हुए भोग रहा है। उसकी आसक्ति नहीं है उसमें, वो बंधन में नहीं है। वो जो शुरू के 2 थे ना, 2 मित्र, फर्स्ट और सेकंड, वो बंधन में है। लहसुन ने बांध रखा है दोनों को, जीने नहीं दे रहा लहसुन दोनों को। एक को तो नहीं खाने से बांध रखा है और एक को खाने से बांध रखा है, लेकिन दोनों को ही बांध रखा है। लहसुन दोनों को जीने नहीं दे रहा। एक नहीं खाने में आ सकते हैं तो दूसरा खाने में आ सकते हैं, लेकिन लहसुन में दोनों आ सकते हैं। समझना बात को, लहसुन में वो दोनों ही आ सकते हैं। एक नहीं खाने में आ सकते हैं और एक खाने में आ सकते हैं। एक को अगर खिला दिया तो तड़प जाएगा और एक को नहीं खिलाया तो तड़प जाएगा। लहसुन दोनों को तड़पा रहा है, लेकिन लहसुन में इतनी ताकत नहीं है कि वह तीसरे व्यक्ति को तड़पा दे। उसका सुख छीन के बताई लहसुन नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि वह आसक्त नहीं है, उसने उस लहसुन का त्याग कर रखा है। और त्याग करके जब भोगते हैं तो वही वास्तव में सुखी व्यक्ति हैं। इसी सर्वोच्च दर्शन को इन 2 शब्दों में सार रूप में पिरोया गया है। त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करते हुए भोगो। उस त्याग करते हुए उस भोग की यहां पर बात की गई। बढ़े आगे। इसके बाद ये जो सूक्ति है ही सही, ये तो आप अभी याद करना, अभी के बाद भूलना नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे, आप भूलना चाहोगे तभी नहीं भूलोगे अब तो इसको, त्यक्तेन भुंजिता को। उसके बाद आ रहा है मां गृधः कस्य स्विद्धनम। कस्य स्विद्धनम, कस्य स्विद, किसी भी अन्य व्यक्ति के धन का मां गृधः, लालच मत करो। मां का मतलब निषेध, नहीं इस अर्थ में, और गृधः का अर्थ है लालच। किसी भी अन्य व्यक्ति के धन का लालच मत करो, ये भी सूक्ति है। तो एक तो ये सूक्ति तेन त्यक्तेन भुंजिता और एक मां गृधः कस्य स्विद्धनम, दोनों ही सूक्तियां महत्वपूर्ण हैं। याद रखना इनको। कस्य स्विद्धनम, किसी भी अन्य व्यक्ति के धन का मां गृधः, लालच मत करो। इसके बाद दूसरे मंत्र की ओर आते हैं। ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये मंत्र भी अपने आप में बहुत चिंतन लेकर के आया है। चिंतन का सार है ये भी। इसमें कहा है कि मनुष्य, अभी ऊपर वाले मंत्र में हमने चर्चा की है, मनुष्य मुक्त कैसे होता है, मनुष्य अनासक्त कैसे रह सकता है। तो वो जो अनासक्ति है, उस अनासक्ति का नाम ही कर्म बंधन से मुक्ति है। वो अनासक्ति कैसे संभव है, कर्मों में अनासक्ति कैसे संभव है, इसके 2 रास्ते बताए हैं।
पहला रास्ता जिसकी अभी हमने चर्चा की, त्यक्ते न भुंजीता, त्याग करते हुए भोगो। और दूसरा रास्ता यह है कि कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजी विषेद सतम समा। इस मंत्र में कर्मों से मुक्ति का दूसरा रास्ता बताया है, अनासक्ति का दूसरा रास्ता बताया है। इसमें कहा है कि कुर्वन् एव इह, इन तीन शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है कुर्वन्नेव इह। कुर्वन् एव इह, यहां पर नुड का आगम है। कुर्वन् एव इह, इह का मतलब है इस लोक में, इस संसार में कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही, कर्म करते रहो। कर्म का त्याग करने की बात न तो किसी उपनिषद में कही है, न भगवत गीता में कही है, न किसी वैदिक संहिता के किसी मंत्र में कही है। कर्म का त्याग करने की भारतीय दर्शन, भारतीय धर्मशास्त्र और सारे वेद कोई भी कर्म के त्याग की बात नहीं करता, क्योंकि जो संसार है ये कर्म करने के लिए है, ये पीठ दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन मैनेज करके कर्म करने की बात कर रहा है। इसमें कहा है कि इह, इस संसार में कर्माणि कुर्वन् एव, इह, इस लोक में कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए। कुर्वन् में क्षत्रिय प्रत्यय है, क्री धातु में कंटिन्यूटी अर्थ है करते हुए। कुर्वन् कुर्वन्तो कुर्वन्त, इस संसार में कर्म करते हुए जिजी विषेद शतम समा, जिजी विषेद शतम समा। समा का अर्थ होता है वर्ष। ज्योतिष शास्त्र का शब्द है ये, समा वर्ष को कहते हैं। शतम समा 100 वर्ष। जिजी विषेद, जिजी विषेद, ये जो शब्द हैं जिजी विषेद में त के स्थान पर च हुआ है, ये शुत्व संधि, और श के स्थान पर छ हुआ है, छत्व संधि, सस छोटी से। तो इस संसार में कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए शतम समा 100 वर्ष जिजी विषेद, जीने की इच्छा करो। जिजी विषेद यानी जीने की इच्छा करना। जिजी विषा, जिजी विषा मतलब जीने की इच्छा, मुमुक्षा मुक्त होने की इच्छा। तो जिजी विषेद विधिलिंग लकार का प्रयोग है। शतम समा जिजी विषेद, 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। कर्म तो करते रहो, लेकिन 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। जिससे क्या होगा? 100 वर्ष जीने की इच्छा के साथ कर्म करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कर्म में आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। जब आपको पता होगा कि 100 साल जीना है तो फिर कर्मों में आपकी इतनी आसक्ति नहीं रहेगी। और जब आपको पता होता है ना कि बस ये 2-5 साल ये कभी भी जा सकते हैं इस दुनिया से, तो फिर आपाधापी करके कर्म करते हैं, आपाधापी करके पैसा कमाते हैं कि भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। तो फिर आसक्ति के साथ कर्म करते हैं। और जब पता होता है कि 100 वर्ष जीना है तो फिर आसक्ति खत्म हो जाती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आसक्ति के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटा भी खराब हो जाता है बीच में तो झुंझलाहट होती है, क्योंकि आसक्ति है कर्म में अपनी। आसक्ति के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आसक्त हो रहे, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें तैयारी चल रही है चरम पर, और एकदम से न्यूज आई कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। और एग्जाम पोस्टपोन होने की जैसे ही न्यूज आती है, कर्म से संबंध स्वतः खत्म हो जाता है। अब पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा, अग्रिम सूचना तक एग्जाम को, परीक्षा को स्थगित किया जाता है, ये न्यूज आ गई। अब क्या करते हो आप? अब जो किताब आपने टाइट पकड़ रखी थी ना, वो अपने आप ही लूज हो गया, आती लूज हो गई। वो बस खबर सुनाती, किसी ने खबर सुनाई तो आती लूज हो गई, दम ही नहीं रहा तो में। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ लिए, कभी 4 घंटे पढ़ लिए, कभी 2 घंटे पढ़ लिए, पढ़ ले तो पढ़ ले, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप उससे मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हो गए? क्योंकि आपको पता है कि ये एग्जाम तो जाने कब होगा।
आपको ये पता नहीं, ये भय नहीं है कि एग्जाम हो सकता है 10 दिन बाद ही हो जाए, ये भय नहीं है। तो आपको समय मिल गया खूब काफ़ी, और जब काफ़ी समय रहता है, जब पता है कि अभी साल भर एग्जाम नहीं है, तो फिर हम आसक्त होकर पढ़ाई नहीं करते। और वो तो दिख ही रही है ना मेरे को आपके अंदर कि जैसे एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो आपकी क्या मनोदशा थी पढ़ाई के प्रति, और पढ़ाई की क्या आप बिल्कुल मुक्त पुरुष की तरह जी रहे थे कि जैसे पढ़ाई में आसक्ति नहीं है, ये तो अनासक्त पुरुष हैं, इस तरह से जी रहे थे आप। क्यों? क्योंकि एग्जाम नहीं था, समय काफ़ी है। और जब शतम समाज जीविषे 100 वर्ष जीने की इच्छा होती है कि 100 वर्ष जीना है, अभी तो अगले साल होगा एग्जाम, तो पढ़ाई में कोई आसक्ति नहीं है। और जब ये पता चल जाता है कि 100 वर्ष जीना है, ये मेंटेलिटी बन जाती है, तो फिर पढ़ाई की तरह कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहती, बस कर्म करना है, 100 वर्ष जीना है। अब आज ही सारे काम करें तब भी 100 वर्ष जिएंगे, और 10 दिन में करें उस काम को तब भी 100 वर्ष जीना है। इसलिए कर्म में कोई आसक्ति नहीं रहती। पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा। जब एग्जाम डेट नहीं आती ना, तो ये हालत होती है, अनासक्त कर्म हो जाता है, उस पढ़ाई में आसक्ति खत्म हो जाती है। वो अलग बात है कि आपने अनासक्त भाव से पढ़ाई नहीं की इन दिनों में, आपने जो पढ़ाई है उसमें अनासक्ति का आलंबन नहीं किया, बल्कि आपने तो पढ़ाई को ही त्याग दिया। कर्म के त्याग की कोई उपनिषद बात नहीं कहता, वो तो कायरता है। आसक्ति को त्याग देना, पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है, जिससे परिणाम के साथ जिसका संबंध होता है ना, उसी में आसक्ति रहती है। जैसे रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण पाठ हो रहा है, अब आपको रामायण पढ़ने को दे दी, ठीक है, अब आप समझना 100 साल जीना है और कर्म करना है। आपकी नवरात्रा में गांव में रामायण पाठ की स्थापना की, प्रतिष्ठा की, और आपकी ड्यूटी आ गई 2 घंटे, 2 घंटे आपको रोजाना रामायण पाठ करना है। अब आप जाके बैठ के रामायण पढ़ना शुरू कर दिया। अब आप 2 घंटे में कितने चौपाई दोहे पढ़ते हो, कितने नहीं पढ़ते, इस चीज़ की आप गणना नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि यार 2 घंटे पढ़ने ही। अब तेज पढ़े तब भी 2 घंटे, धीरे पढ़े तब भी 2 घंटे, न तो आप जानबूझकर तेज पढ़ रहे, न आप जानबूझकर धीरे पढ़ रहे, बस पढ़ने के लिए पढ़े जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि 2 घंटे पढ़ना है, कैसे भी पढ़े। उसमें आपकी आसक्ति नहीं रहती, उससे आपको मतलब नहीं होता कि उस चौपाई का अर्थ क्या है। आपको तो 2 घंटे पढ़ने हैं बस, अनासक्त भाव से। तो जब आपको पता है कि 2 घंटे रामायण पढ़नी है, फिक्स है, फिर आप पढ़ रहे हो, तो उसमें फिर आपकी कोई आसक्ति नहीं है। नहीं रहती ना आपकी आसक्ति, नहीं होती उसमें आसक्ति, क्योंकि उससे फिर आपका कोई संबंध नहीं रहता कि हाँ ठीक है पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, तेज पढ़े तो ठीक, स्लो पढ़े तो ठीक, कैसे भी पढ़े कोई मतलब नहीं है। उसी तरह जब व्यक्ति को पता है 2 घंटे की रामायण की ड्यूटी की तरह कि 100 वर्ष की ड्यूटी देनी है, संसार पे 100 वर्ष जीना है, अब चाहे भाग के जिए कि धीरे धीरे जिए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कुर्वन् एव इह कर्माणि, इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। 100 वर्ष जीने की इच्छा करोगे तो फिर कर्म में आपकी आसक्ति नहीं रहेगी। एवं अगर तुम इस प्रकार कर्म करोगे तो त्वयि, तुम्हारे लिए, इस प्रकार कर्म करने पर त्वयि, तुम्हारे लिए, न अन्यथा, न अन्यथा इतः अस्ति, ये इसका पदच्छेद होगा। न अन्यथा इतः अस्ति, इतः अन्यथा, इसके अतिरिक्त, न अन्यथा दीर्घ संधि हो रही, अन्यथा इत गुण संधि हो रही, और मिल के रहे, और यहां पर विषयक संधि हो रही। इतः अन्यथा, इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? अनासक्त कर्म के अतिरिक्त। 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हुए कर्म करो, इसके अतिरिक्त। अन्यथा न अस्ति, त्वयि, तुम्हारे लिए कल्याण का कोई अन्य मार्ग नहीं है। इतः अन्यथा, इसके अतिरिक्त, त्वयि, तुम्हारे लिए, न अस्ति, कोई अन्य मार्ग नहीं है। क्योंकि अनासक्त भाव से अगर कर्म करोगे, 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हुए कर्म करोगे, तो उसका फायदा ये मिलेगा कि नरे, मनुष्य में कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं होंगे, वे कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। और जब मनुष्य में वो कर्म लिप्त नहीं होंगे, तो उन कर्मों के फल के साथ भी मनुष्य का कोई संबंध नहीं रहेगा। ये 2 मंत्र कंप्लीट हुए।
इसके बाद हम ईशावास्योपनिषद के तीसरे मंत्र की ओर चलते हैं। ईशावास्योपनिषद का तीसरा मंत्र है असूर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। इसमें कहा है कि अंधेन तमसावृता लोका असूर्यानाम, जो लोग अंधेन तमसावृता, तमसा आवृता जो अंधकार से आवृत है, तम से आवृत हैं, अंधकारमय लोग, अंधेन तमसा आवृता लोका, अंधकार से ढके हुए, अंधकार से आच्छादित जो लोक हैं उन्हें असूर्या नाम, ते असूर्या नाम, उन लोगों को असूर्या ये नाम दिया गया है। जिन लोकों में, जिन प्रदेशों में, जिन स्थानों में सदैव अंधकार छाया रहता है, जहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती, उसे असूर्या कहा है। जहाँ सूर्य नहीं पहुँच पाता वह असूर्या। अंधेन तमसावृता लोकाः के उत्तर होगा असूर्या, उन्हें असूर्या नाम दिया गया है। अब वे जो अंधकारमय लोक हैं जिन्हें असूर्या नामक लोक कहा है, उन लोकों में कौन जाते हैं? उन अंधकारमय लोकों में मरने के बाद किसको भेजते हैं भगवान? इसमें आया कि ये के च आत्महनो जना, ये के च आत्महनो, आत्महन, यहां पर थोड़ा सा शुद्ध कर लें इसको। चात्महनो, ये न यहां पर नहीं आएगा। च आत्महनो, इस तरह से इसका पदच्छेद होगा। चात्महना विसर्ग का वो बनेगा। ये के जो कोई व्यक्ति आत्महना, आत्मघाती हैं, जो आत्मघाती जना लोग हैं, जो आत्मघाती लोग हैं, ते वे लोग, तान उन असूर्या नाम के अंधकारमय लोगों को, प्रेत्ते, प्रेत्ते का अर्थ है मरकर, प्रेत्ते मतलब मृत्यु के बाद, तो प्रेत्ते मरने के बाद अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं, किनको? तान उन असूर्या नाम के लोगों को, उन अंधकारमय लोगों को। तो अंधेन तमसावृता लोका असूर्या नाम, अंधेन तमसावृता लोका, जो अंधेन तमसावृता, जो अंधकार से व्याप्त रहते हैं, उन लोगों को असूर्या नाम दिया गया है। और ये केच आत्महनो जना, जो आत्मघाती लोग हैं, ते वे प्रत्यय मृत्यु के बाद, तान अभिगच्छन्ति उन असूर्य नाम के लोगों को अभिगच्छन्ति मतलब प्राप्त करते हैं। कौन? आत्मघाती लोग। आत्मघाती लोग कौन है? यहां पर आत्मघाती शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो ये जो शरीर है हमारा, मनुष्य योनि हमें मिली है, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए मिली है, वे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को छोड़कर जो भौतिक संपत्ति में आसक्त रहते हैं, भौतिक उन्नति में आसक्त हैं, उन लोगों को यहाँ पर आत्मघाती लोग कहा गया है। और वे आत्मघाती लोग ही असूर्या नाम के लोगों को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये बनेगा, असूर्या नाम लोकम, असूर्या नाम लोकान के अभिगच्छन्ति, उत्तर होगा आत्महनो जना, या आत्महना जना किम अभिगच्छन्ति, उत्तर होगा असूर्या नाम लोकान या अंधेन तमसावृता लोकान। 3 मंत्र कंप्लीट हुए।